मोदी की आंखें फुट रही है ना, रेखा गुप्ता की आंखें फुट रही हैं। कुछ नहीं आपका घर टूट गया है और क्या है? तो अभी आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसके माँ बहन में उसका कटोरा लेकर उसके लिए भीख मांगेंगे ना इकट्ठा करके। उसे भीख मांग कर देनी नहीं मोदी को, रेखा गुप्ता को। हम ये सरकार नहीं चाहते, हम तो ये हमारा सही था केजरीवाल और राहुल गांधी। जब से ये आए उन्होंने तो सत्यानाश कर दिया। अभी क्या करेंगे आप? ये प्रदर्शन तो समाप्त हो गया है, केजरीवाल जी भी अपने घर को चले गए हैं आलीशान बंगले में। जा बुलाएंगे हम तो भाई आंदोलन करेंगे कि उसका मोदी के लिए। ये केजरीवाल जी पे जब आरोप लगे थे ये शीश महल के और ये सब, झूठ तो सब नहीं वो तो कोर्ट ने भी देखा ना, वो तो महल शीश महल। अगर वो हमारे साथ तो दे रहा नहीं दे रहे। पर आप लोग झुग्गी में हैं तो वो एक सवाल कि आपके जहन में ये नहीं आता कि चलिए सरकारें हैं, हर सरकार अपना फायदा देखती है, कोई भी सरकार आती है तो जनता तो उसके लिए वोट बैंक है ही, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन क्या आपके 11 साल हो गए मोदी को, तीसरी बार जीत गए। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने क्या करा हमारे लिए? क्या करा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोमिना है। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि भाई आपको फ्लैट मिल जाए? और हमारे को अगर हटाना चाहते हैं तो हमारे को कहीं रहने की जगह तो दें। हम इतने सालों से रह रहे हैं, आज से नहीं है, इतनी पुरानी झुग्गियां हैं, झुग्गियों से ही जीते हैं। और कि भाई सरकारी जमीन पे ऐसे झुग्गी तो कोई भी डाल देगा। अब मैं ही राजस्थान से हूँ, अब मैं यहाँ आके किराए पे रहता हूँ, अब मैं ही झुग्गी डाल दो, कल को बोलूँ कि भाई अब मुझे फ्लैट चाहिए सरकार, फ्लैट दो, नहीं तो मैं धरना दूंगा। तो ऐसे तो हर कोई आके बोलेगा भाई हम झुग्गी डाल देते हैं, कल को मैं फ्लैट मिल जाएगा, वरना फ्लैट खरीदने में तो आदमी के बाल पक जाते हैं, फ्लैट नहीं खरीद पाता है। मांग रहा है उनसे फ्लैट कौन मांग रहा है? मगर रहने की तो एक जगह से हटा के दूसरी जगह तो बताएंगे ना कि आप यहाँ पे तो रह लो, यहाँ तो रह लो। ऐसे कैसे हटा देंगे इतनी पब्लिक को? अब बगबोट की जगह है, सरकारी जगह नहीं है, बगबोट की जगह है। बगबोट की जगह उनके अंडर में आती है, बगबोट की जगह उनके अंडर में तो नहीं आती ना। बगबोट की जमीन कौन सी है? बगबोट की जगह यही होता है कि बगबोट की जगह जैसे कब्रिस्तान की जगह होती है, वो मुसलमानों की होती है, वहाँ मुसलमान रह रहे हैं। तो सरकारी जमीन पर बैठे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमें चाहिए, और बाकी जो बच्चे कुछ जमीन है वो सारी बगबोट की जमीन है। जी, ज्यादातर बगबोट की जगह है, बगबोट की जगह से उनका कोई मतलब नहीं बनता हटाने का। तो अभी ये मेरे को थोड़ा अजीब लगा है कि भाई जहाँ सरकारी जमीन पे आप कब्जा करके बैठे हुए हैं, वहाँ चाहते हैं कि आपको जो है वो जगह आपके नाम पे अलॉट कर दी जाए, बाकी जो दुनिया में जो जगह है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो भाई सब बचा के हमारे लिए भी। क्या नाम हुआ आपका? मेहराब। क्या मांग है आपकी? यही मांग है कि गरीबों को बस सताना छोड़ दो, झुग्गी वाले को छोड़ दो। दोबारा आना चाहिए। आपकी झुग्गी कहाँ है? आपकी झुग्गी कहाँ है? हमारी झुग्गी नहीं है, मगर हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। बहन भाई की तो गरीबों के और लोगों की तो है। गरीबों आप कहाँ रहते हैं? आप पहाड़गंज में रहते हैं? हाँ। आप झुग्गी में नहीं रहते क्या? झुग्गी में नहीं रहते। ये प्रदर्शन तो झुग्गी वालों का है ना? हाँ, तो क्या हो गया? हम सपोर्ट कर रहे हैं ना। उसमें झुग्गी वाले नहीं आए? झुग्गी वाले सारे आए हैं, सारे झुग्गी वाले। क्या काम करते हैं आप? घर में रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, घर में रहती बच्चों के साथ। अच्छा जी। तो आप कहाँ से आए इसका बताया? पहाड़गंज से आई हूँ, पहाड़गंज से। तो आप क्या चाह रहे हैं? ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्या कारण क्या है? में सही होना चाहिए, किसी को गरीब को कैसे घर से नहीं निकालना चाहिए। कौन निकाल रहा है? ये मोदी निकाल रहे हैं। कैसे? रेखा गुप्ता निकाल रही है, झुग्गी तोड़ रही है, सारे सबको तोड़ ताड़ के देख लो। अभी सबको गरीबों को रो रहे हैं। सरकारी जमीन है, कब्जा करके रखा हुआ कुछ है। नहीं है, सब गलत बात है, सब अफवाह है। आपका घर खुद का है? मेरा घर खुद का है। किराए पे है या खुद का लिया हुआ है? नहीं, खुद का है। खुद का है? खुद का है। कह रहे वहाँ अगर कोई आके वहाँ पर कब्जा करके बैठ जाएगा तो आप हटाओगे या नहीं हटाओगे इसे? क्यों नहीं हटाएंगे? लड़ेंगे, मर जाएंगे, मारेंगे। हाँ, सरकारी जमीन पे बैठे हुए हैं ये लोग, बैठे हुए सरकारी जगह पे। क्या कह रहे हैं आप? उम्र बीत गई उनकी, वहाँ पर आज दिखा के उनकी कब्जा कर बैठे हैं। भाजपा सरकार तो अभी आई है ना? भाजपा सरकार कितने सालों से? आज से कितने साल? दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की कितने सरकार। सालों से? रेखा गुप्ता साली पागल है, पागल है। जब तो झुग्गी झोपड़े तोड़ दिए गरीबों के। आप झुग्गी में रहते हैं? हाँ, झुग्गी में ही रहते हैं। कौन सी झुग्गी है किराए आपकी? पे रहते तो झुग्गी में ही है, गरीबों के साथ है। आप रहते कहाँ हैं? मोतिया खान झुग्गी में। झुग्गी है, पक्का मकान है वो? झुग्गी रोड पे झुग्गी। अभी आप क्या चाहते हैं? झुग्गी है। बात कर रहे हैं, बात सुनिए एक बार। क्या मांग क्या है सरकार से आपकी? क्या मांग? कुछ नहीं, सरकार ने पहले क्या दिया? 20 किलो 15 किलो गेहूँ देख के सरकार सोच रही बहुत कुछ दे रही है क्या? अरे गरीबों को क्या देगी? इधर क्या नाम हुआ? फिरदौस जी। कौन सी झुग्गी कहाँ रहते हैं आप? हम वजीरपुर में रहते हैं। वजीरपुर झुग्गी में है, जो अभी टूटा है पूरा हाँ। रेलवे के पास में। हाँ जी। तो वहाँ तो छोटे बच्चे हैं, जान का खतरा है इनका वहाँ पे। तो वो मोदी की आंखें फुट रही है ना, रेखा गुप्ता की आंखें फुट रही हैं। पहले से नई जमीन दिखाई दे रही थी, आज जमीन दिखाई दे रही है। वहाँ पर क्यों बसे आप लोग? क्यों बसे? कर रहे हैं कि वहाँ क्यों बसे? क्यों बसे? अभी आप क्या चाहते हैं कि भाई वहाँ पे? हम ये चाहते हैं कि जैसे हमारा तोड़ा हमें वैसे बना के दे, चाहे कहीं भी दे, हमें मकान चाहिए। जेलर बाग वालों को तो मिला है ना फ्लैट, आप लोगों को नहीं मिला है? कौन कहता पूरा मिला है? कौन कहता है मिला है? कुछ नहीं मिला है। आधों को दिया है, आधों को दिया नहीं है। क्या दिया है उसने? कुछ नहीं। आपका घर टूट गया है? और क्या है?
तो अभी आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसके माँ बहन का उसका कटोरा लेकर उसके लिए भीख मांगेंगे ना इकट्ठा करके। उसे भीख मांग कर देनी नहीं मोदी को, रेखा गुप्ता को। केजरीवाल जी क्या करेंगे, आपको भरोसा है क्या? हाँ भरोसा है। क्या भरोसा है? क्यों नहीं भरोसा देगा? बच्चों की पढ़ाई भी दे रहे थे, सब कुछ। उसने क्या किया? पहले दिया था केजरीवाल जी ने, सरकार दी क्यों था। नहीं? स्कूल सही करवा दिए, अस्पताल सही करवा दी, मोहल्ले क्लिनिक बनवा दी, क्या करा? अब झुग्गी वालों को क्या मिला था? हैं? झुग्गी वालों को क्या नहीं मिला? क्या सुविधा नहीं मिली मुझे बताओ? क्या सुविधा नहीं मिली? टैंकर पानी के बंद करवा दिए, उस पर रेखा गुप्ता ने अपना फोटो छपवा दी, अपने माँ बहन की फोटो छपवा के भेज रही है क्या? हाँ, बताइए। देखिए लोग जो है गुस्से में हैं, बातचीत का प्रयास करते हैं, थोड़ा और भी लोगों से बातचीत का प्रयास करते हैं। लोगों में ये रोष देखने को मिल रहा है। लगातार लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो भाजपा सरकार जब से आई है तब से दिल्ली में जो है ये झुग्गियों पर जो लगातार जो एक्शन हो रहा है इससे लोगों में नाराजगी भी है थोड़ा। मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुसुम गौतम। कहाँ रहते हैं आप? कल्याणपुरी। कल्याणपुरी। हाँ जी। झुग्गी में रहते हैं आप? हाँ जी। अच्छा जी, कितनी बड़ी झुग्गी है आपकी? ज्यादा नहीं है, जैसे 12-10 की ऐसी जो छोटी। कितने लोग रहते हैं उसमें? मेरी फैमिली काफी बड़ी है। तो अभी जो सरकार है रेखा गुप्ता जी की एक्शन ले रही है कि सब हटाया जाएगा, अतिक्रमण है, अवैध सरकारी जमीन पर बैठे हुए हैं लोग। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब से जितनी सरकार आई है उनको तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये जगह घेरी हुई है। जी। अभी इसी सरकार को ऐसा लग रहा है कि ये जगह हम लोग घेर के बैठे हुए हैं। जी, तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि देखो, जिसे और सरकार ने हम पे रहम किया है तो हम इनसे भी यही बोल सकते हैं कि हम पे रहम करें और झुग्गी ना तोड़ी जाए। कितना भरोसा है? केजरीवाल जी आए हैं यहाँ, केजरीवाल पे तो हमें हमेशा से भरोसा है, जब से वो आए हैं जब से हमें उन्हीं पे ही भरोसा है और आगे। ठीक। तो देखिए यहाँ पर लोग जो हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी आए थे, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, मनीष सिसोदिया साहब भी यहाँ पर आए थे, तमाम जो है आम आदमी पार्टी के यहाँ पर नेता लोग आए थे और ये कह रहे हैं कि भाई ये रोजगार बचाओ आंदोलन एक तरीके से। और ये देखिए पोस्टर भी हैं। माँ जी कहाँ से आए हैं? पांडव नगर से। झुग्गी है आपकी? हाँ झुग्गी है, झुग्गी बचाने के लिए तो आई। हाँ, किससे खतरा है झुग्गी को? है? खतरा है झुग्गी को? नहीं, झुग्गी अपनी है, लाइन के किनारे टूटे करत हैं तो वही के लिए आई। किसके किनारे है? किसके किनारे है? लेन के किनारे है, लेन रेलवे लाइन के। हाँ। तो कह रहे वहाँ तो खतरा है ना, वो तो रेलवे की जमीन है, सरकारी जमीन है। फर्क है, दूर पे है थोड़ा। रहे 40-45 साल से। हाँ। कौन बसाया था आपको? हमें बसा था खाली जमीन। 40-50 साल हो गए हैं। हाँ। यानी कि ये बात हो गई है 25 और ये इमरजेंसी की बात हो गई है। बहुत दिन से रह रहे हैं वहाँ। इमरजेंसी के दौर के आसपास आप बसे हुए हैं। हाँ, बसे हुए थे। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि मेरी झुग्गी वहीं पे रहे। पर सरकार तो कह रही है कि भाई अतिक्रमण है, अवैध है, ये कब्जा करके रखा हुआ है। अब इतने साल से नहीं अवैध था, अब अवैध हो गया। कहाँ से है? पीछे कहाँ से हैं आप? हम पीछे यूपी से हैं। यूपी से हैं? हाँ। तो आपको 50 साल हो गए लगभग यहाँ पे? हाँ, हो गए 50 साल। हाँ। तो अभी कितना उम्मीद है इस सरकार से? तो केजरीवाल जी आए थे। हाँ, केजरीवाल से यही उम्मीद है कि हमारे जहाँ झुग्गी है वहीं रहा है। जहाँ झुग्गी वही मकान। हाँ। तो रेलवे के पास में तो खतरा है ना भाई, सिग्नल नहीं दिखता है, अगर अब कोई ट्रेन पलट जाएगी तो अच्छा होगा क्या? हम जैसे झुग्गी डाल के रह रहे हैं वैसे रहना चाहते हैं वहीं पे। हाँ। तो यहाँ तो खतरा है ना माँ जी, ट्रेन की पटरी है, कल को कुछ हो जाए तो? खतरा है, हम अपना बचा के रह रहे हैं ना। अरे पर आप तो बचा के रह लेंगे, लेकिन छोटे बच्चे वगैरह खेलने जाए या पटरी पे कुछ रख दे तो उन्हें, उनकी ट्रेन को तो भाई खतरा है ना। जो लोग सवार करते हैं ट्रेनों में वो तो पलट सकती है ना, हादसा हो सकता है ना। बच्चों के संभाल के रखते हैं, नहीं जाने देते हैं। तो आप गारंटी लेंगे कि अगर कल को कोई भी हादसा होता है पटरी पर तो उसकी आप गारंटी लेंगे? अभी तक कोई गारंटी लिया है? हाँ। कोई लिया? आप तो कह रहे हैं आप तो भाई बचा के रहेंगे, आप तो अंदर हैं, लेकिन अगर पटरी में कोई हादसा होता है, ट्रेन पलटती है तो उसकी गारंटी आप लेंगे? कोई नहीं, ट्रेन पलटत ये वो है। आप गारंटी लेंगे उसकी कि आप पलट गई तो हमारी जिम्मेदारी? क्या वैसे नहीं? आम जनता लेगी। यही मैं कह रहा हूँ आपसे। ये सरकारें हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम भगवान सा है, मैं से आए दिल्ली का निवासी, दिल्ली का निवासी, राजस्थान से मैं परमानेंट रहने वाला आपकी हूँ। झुग्गी कहाँ पे है? मेरी झुग्गी नहीं है, मकान है, लेकिन ये जो गलत हुआ है मैं इनकी सपोर्ट में बिल्कुल खड़ा हूँ। क्योंकि इतने 74 साल से सरकारें हैं, आज तक उनको रेलवे विभाग को नहीं दिखाई दी। जैसे बीजेपी आई वो 4 बंदों ने जमीन मांगी, उठा के उन्होंने गरीबों की। कौन 4 बंदे? वो नाम तो सबको पता है, नाम लेने की किसी जरूरत नहीं है। जो मेन 4 बंदे वो अपना आप सामने सबको पता है, पूरी जनता को पता है किसके लिए वो जमीन। पर ये क्या आप ये मानते हैं, देखिए आप झुग्गी में नहीं रहते हैं, क्या आप ये मानते हैं कि भाई ये जो अवैध है, अतिक्रमण की जगह है और सरकारी जमीन है, क्या आप ये मानते हैं? तो सरकार का फर्ज है, ठीक है, अवैध है तो उनका सर्वे वगैरह करके जो भी जन कल्याण योजना के थ्रू उनको कोई ना कोई ऐसी मुहैया करा कि इतनी 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी उनको झुग्गी तोड़ के उनको रोड, अब कहते हैं लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, उनकी जवान लड़के बाहर रोड पे सोएंगे बैठे। कई जगह तो फ्लैट मिले हैं, अब सबको एक साथ फ्लैट देना भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? जब कई 1000 करोड़ की चीजें खरीद लेते हैं, सरकार चाहे चुटकियों में सब कुछ कर सकती है। बिल्कुल। मैं जो थोड़ा जो है और भी लोगों से बातचीत का प्रयास करता हूँ। यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के द्वारा,
जंतर मंतर चलो ये प्रदर्शन है, घर रोजगार बचाओ आंदोलन है, ये कई जगह ये पोस्टर भी लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ जो झुग्गी वाले लोग हैं, दिल्ली में लाखों की संख्या में जो है वो झुग्गी वाले लोग बसे हुए हैं। कई ऐसे बड़े बड़े जो है स्लम है, 250 से अधिक तो कई ऐसे बड़े बड़े स्लम है, लेकिन वहाँ की जो आबादी कम लग रही है। और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर भर भर के आए हुए हैं, आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। उनसे थोड़ा बातचीत का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने ये झुग्गी वाले नहीं है उससे अधिक तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद है। तो एक तरीके से ये जो है एक पार्टी का एक प्रोटेस्ट भी हो चुका है। ये देखिए आप, जहां आप देखिएगा वहां पर आपको आम आदमी पार्टी का वोट बैंक या उनकी जो प्रवक्ता है वो आपको देखने को मिलेंगे। बड़ा सवाल है कि आखिर जो झुग्गी वाले हैं जिन्हें ये समस्या है, क्या वो यहाँ पर उस तादाद में उतर करके आए हुए हैं या केवल और केवल आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वही आए हुए हैं। कई जैसा लग रहा है जैसे पंजाब से ही आ गए हैं महाराज ये सीधा सीधा। तो ये भगवत मान जी भी हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि चलिए आप कहीं ना कहीं जो है ये माहौल बनाई जंतर मंतर पर। कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, थोड़ा इनसे बातचीत का प्रयास करते हैं। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश जाटा है, मंगोलपुर विधानसभा से। जी, ये दिल्ली में जब से रेखा गुप्ता जी सरकार आई है, सर 2 मिनट का समय जी, थोड़ा यहाँ आ जाइए आप। जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है एक्शन मोड में चल रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि यूपी में बुलडोजर का एक्शन रहता है, बिल्कुल एकदम कंपटीशन वाला माहौल हो गया कि यहाँ आए दिन खबरें आती हैं बुलडोजर की। कैसा देखते हैं इस एक्शन को? भाई देखो, जब से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आई है, अभी जुम्मा 5 महीने इनको दिल्ली के अंदर सरकार बनाए हुए हैं, और 5 महीने के अंदर दिल्ली के अंदर इन्होंने हाहाकार मचा दिया है। गरीबों को पेटों पे लात मारना, गरीबों की झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ना और गरीबों के घर छीनना। और जैसे कि आप देखते हो बिजली के पहले पावर कट बिल्कुल नहीं लगते थे, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आई है रेगुलर 5-5, 6 से 7-7 घंटे के पावर कट। ये जो सरकार के जो लोग हैं, सरकार के जो समर्थक हैं, दिल्ली की जो आम आबादी है, झुग्गी से परे मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जो रिहायशी इलाकों में रहते हैं, उनका ये कहना है कि दिल्ली में बड़ा क्राइम जो बढ़ता है। अभी आपने हाल ही में सुना था अमेरिका की टिप्पणी भी आई थी इस पर कि भारत जो है क्राइम के मामले में, चाहे रेप के मामले हो, चाहे चोरी चकारी, ये स्नैचिंग वगैरह, बोले ये आम बात है, ये पनपता है झुग्गी झोपड़ी से। और इस जहाँ जहाँ स्लम बस जाता है वहाँ के जो सामान्य जो लोग हैं, कहते हैं उन्हें भी बड़ा डर रहता है कि कल को ई रिक्शा वाले, कोई भी ऐसे जो लोग हैं, ये ऐसे हादसों को अंजाम ना दे। कितना सहमत है? ईमानदारी से बताइएगा, पार्टी से हटके बताइएगा और दिल्ली के नागरिक होने के नाते बताइएगा। नहीं, देखो, क्राइम तो सब जगह है, जो कि झोपड़ियों से क्राइम नहीं होता, क्राइम तो हर जगह है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है दिल्ली के अंदर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से क्राइम और ज़्यादा बन गया। जब पहले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी दिल्ली के अंदर, उस समय इतना क्राइम नहीं था जितना क्राइम अब होने लगा है। छोटी छोटी बच्चों के साथ क्राइम में तो कोई फर्क नहीं आया है, तब भी क्राइम अच्छा खासा था, अब भी क्राइम अच्छा खासा है। आप अगर नहीं यहाँ मैं आंकड़ों के साथ अगर बात करूंगा ना तो और मामला खराब हो जाएगा महाराज। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, उस समय क्राइम नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही दिल्ली के अंदर सरकार बनी है, क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। झुग्गी पे एक्शन के बाद इसलिए कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये अतिक्रमण है, इलीगल है, सरकारी जमीन पर है, तो आज नहीं तो कल अगर हम दिल्ली के पुनर्विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो हटेगी। 50 साल से जो झुग्गियां बसी हुई हैं, आप हटा सकते हो, हटाने के लिए मना नहीं है। सरकारी जमीन है या डीडीए की जमीन है, लेकिन उनको उनके बदले जगह दी जाए। उनके केजरीवाल जी की जब सरकार रही थी, उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि भाई रेलवे की पटरी के आसपास जो लोग हैं जान जोखिम में डाल के रहते हैं। कल को आपको भी पता है कि भाई वजीरपुर में तो ऐसी जहाँ जगह है, हम खुद रिपोर्टिंग करके आए हैं, पूरा का पूरा ट्रैक का करना पड़ता है। सिग्नल की समस्या आई है, उत्तर रेलवे ने बकायदा उनको नोटिस भी दिया है। आपने देखा है नहीं देखा नहीं मालूम, लेकिन 3-3 मंजिला घर बने हुए हैं, जान जोखिम में है जो ट्रेन से सफर कर रहे हैं। आप जहां से भी है, नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, हम चर्चा ही कर रहे हैं, हम इसलिए आए हैं यहाँ पे। आप ये मानते हैं ना कि भाई जो ट्रेन से सफर कर रहा है, कहीं का भी आदमी है भारत का, जान उसकी भी जोखिम में है, तो क्या ये लोगों का फर्ज नहीं बनता कि 2 मंजिला ना बनाए, 3 मंजिला ना बनाए? फिर तो एक्शन तो होना चाहिए ना ऐसे लोगों पे। नहीं, एक्शन तो होना चाहिए, बट इस तरीके से पूरी दिल्ली में जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, सभी के पेटों पे लात नहीं मारनी चाहिए, सभी को घर नहीं तोड़ने चाहिए, सभी के घर नहीं उजाड़ने चाहिए, तो ये तो गलत बात है। केजरीवाल जी ने इनको हटाया क्यों नहीं? इनकी चिंता क्यों नहीं करी कि आपको ट्रैक से हटा के मैं फ्लैट देता हूँ? कह रहे कि भाई जब केजरीवाल जी की हुकूमत रही है, चिंता ही करनी है तो उनको जगह दी जाए ना, इनको घर दिए जाए। केजरीवाल जी ने क्यों नहीं दिए जाए? तो केजरीवाल जी भी देते, सोचा था केजरीवाल जी ने भी, लेकिन इन्होंने गलती से और झूठे झूठे आश्वासन दे के दिल्ली के अंदर सत्ता अपना ली। आज सत्ता अपनाने के बाद ये जगह जगह झुग्गी झोपड़े तोड़ना। ऑर्डर पास ही नहीं होने दिए इन्होंने। केजरीवाल जी ने तो लड़ाई लड़ रहे थे फ्लैट के लिए, इनके फ्लैट के लिए। और बिल्कुल वो तो कह रहे कि भाई झुग्गी में पानी पहुंचा रहे थे, ये तमाम चीजें हो रही थी। झुग्गी वाले भी कहते हैं कि फ्लैट नहीं मिले केजरीवाल जी के राज में। अगर पानी नहीं पहुंचाएंगे और कुछ नहीं देंगे तो कैसे वहीं बसेगा ना, फिर तो वो जाएगा क्यों? उसमें की बात नहीं है ना। ऊपर से अब ये 4 इंजन की सरकार है, ये हटा रही है, तो कम से कम उनको मकान देके फिर हटा दो। पर ऐसे मत बेघर करो ना, ये घर टूट रहे हैं सबके। आप ये सोचो, मकानों में शिफ्ट करने के बाद तुम चाहे झुग्गी हटा लो, मकानों में शिफ्ट तो करो, पहले सुविधाएं तो दो उन्हें।
बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप देख सकते हैं मोदी जी ने ये क्या कर रखा है, इनको भी तो देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर निकल रहे हैं, निकलने भी नहीं दे रहे हैं ढंग से। पहले से ही डंडे से और सीटियों से शोर मचा रहे हैं कि यहाँ से भागो। जब ये जनता को ही ऐसे भगाएंगे, हमारी ही झुग्गियाँ तोड़ेंगे, हम लोगों को ही ऐसे भगाएंगे, हम जाएंगे कहाँ? हम आवाज कहाँ उठाएंगे? कहाँ पर आवाज उठाएंगे हम अपने घर? पुलिस अभी हटा रही है खत्म। केजरीवाल जी तो जैसे ही चले गए थे, सारे लोग भी चले गए। केजरीवाल जी चले गए, उन्होंने अपनी बात रख दी, लेकिन जनता को भी तो अपनी बात रखने का हक है। हम झुग्गी वालों से ज्यादा तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं। नहीं, हम तो झुग्गीवासी हैं भाई। कहाँ से हैं आप? हम मंगोलपुरी से हैं, मंगोलपुरी जी ब्लॉक झुग्गी से। हाँ जी, वहाँ पर भी लिस्ट में नाम अवैध है, अतिक्रमण है, इसलिए आज नहीं तो कल हटेगा। अवैध हमारे वहाँ पर 4 पीढ़ियाँ बस चुकी हैं, 4 पीढ़ियाँ, दादा परदादा वहीं पर खत्म हुए हैं कई लोगों के। तो जब से अवैध नहीं दिखा था, मोदी जी आज ही पैदा थोड़ी हुए हैं। सरकार तो बदली है ना अभी दिल्ली में, तो सरकार बदल गई। मोदी जी तो पीएम थे, उनकी तो कब से चलती है। मोदी जी हटा सकते थे उस टाइम भी, आज क्यों सरकार बनती ही हटा रहे हैं? अभी पैदा तो नहीं हुए मोदी जी, बहुत उम्र है उनकी, तो उस टाइम क्यों नहीं हटाया? कह रहे वो जो देखिए भाजपा ये कहती है कि भाई जो पिछली सरकारें थी वो चाहती तो बदलाव कर सकती थी। रेलवे के आसपास जो लोग बसे हुए हैं, वजीरपुर जैसे इलाके में जो बसे हुए हैं, जो रेलवे के पास है, जान को जोखिम है, जान को जोखिम है, रेलवे के पास है, उनको हटा रहे हो, लेकिन उनको रहने का साधन तो दो। साधन तो दो, कहाँ वो खाएंगे, कहाँ बैठेंगे? तुम तो रेहड़ी पटरी भी तोड़ रहे हो, कहाँ से रोटी खाएगा इंसान, कहाँ से कमाएगा? ये चोरी चकारी, चोरों की पार्टी और चोरी चकारी सिखाएंगी लोगों को। क्या आपको लगता है कि दिल्ली से स्लम हटना चाहिए, झुग्गी झोपड़ी हटनी चाहिए, और एक वाकई में राजधानी है तो ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, रेखा गुप्ता जी चेंज होनी चाहिए, रेखा गुप्ता जी को हटाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ रेखा गुप्ता जी, अगर हम आम जनता को, झुग्गी वालों को मिल जाए ना, आ क्यों नहीं रही? अब दिख क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं आती है बाहर? क्यों नहीं आती है जी? तो अभी आपकी क्या मांग है? हमारा यही है, पहली बात तो झुग्गी ना हटाई जाए। जहाँ पे जो बस रहा है उनके स्कूल वहीं पर चल रहे हैं, पढ़ाई वहीं पर चल रही है, हर अस्पताल का इलाज वहीं पर, हमारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पर दबाए जा रहे हैं। अगर मान लो झुग्गी हट गई, सारे हमारे कागज कैंसिल हो जाएंगे, फिर हम कहाँ जाके रहेंगे, कैसे रहेंगे? आप कहाँ से, वैसे पीछे कहाँ से हैं? मंगोलपुरी रहते हैं। नहीं, आपके जो पूर्वज थे जो आए होंगे दिल्ली, पूर्वज हमारे पहले पाकिस्तान रहते थे, उसके बाद से यहाँ पर, जब वहाँ से आकर यहाँ पर बसे थे, तो जब ये सरकारी जमीन नहीं थी, आज ये सरकारी जमीन बन गई। आज सरकारी जमीन बन गई कि सरकारी जमीन पे से कब्जा हटा रहे। जब से कब्जा था, पहले क्यों दिया था इन्होंने? इंदिरा गांधी जी ने पहले क्यों दिया था? मत देते, जब भी तो वो सरकार चला रहे थे और सरकारी जमीन ही दी थी इन्होंने। क्यों दी? भाई वो तो इंदिरा गांधी जी ने दे दी, अब ये सरकार चाहती है कि भाई आप लोग जो है दिल्ली में इंदिरा गांधी जी को कहाँ ढूंढे? तो कह रहे वो तो नहीं रही है, लेकिन उनकी जो गलती थी इस सरकार द्वारा नहीं रही है। हम भी ना रहे, हम लोगों का भी इन्होंने जीना दुश्वार कर दिया, मतलब कि जीते जी ये लोग हमें मार रहे हैं। मैम आप लोग कहाँ से हैं? मिंटा रोड से। तो अभी क्या मांगे है सरकार से आपकी? सरकार थोड़ा आगे जाइए, गाड़ी आ रही है। सरकार से ये मांगे, जहाँ झुग्गियों का सुनना है, टूटने का, ठीक है? अभी हमारी टूटी नहीं है, अभी हमारा ऑर्डर आया। कौन सी झुग्गी है? ये टकिया काले खां मिंटा रोड और अर्बन हॉस्पिटल के पास। हम ये चाहते हैं, अगर आपको झुग्गियों की जरूरत है तो हमारे लिए रहने के लिए जगह दो, मकान दो, या कहीं भी दो। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, साथ हैं, हम कहाँ ले? तो अभी सरकार कह रही है कि ये अवैध है, अतिक्रमण है, सरकारी जमीन है, हम इसलिए हटा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? सरकारी जमीन है ना, तो पहले क्यों है ना हमें बस आने दिया वहाँ पे? पहले क्यों बसने दिया? सरकार जो थी वो कांग्रेस की थी, फिर आम आदमी पार्टी की आई, तो कह रहे कि उन्होंने तो भाई वोट बैंक के लिए बसा लिया। हम ये सरकार नहीं चाहते, हम तो हमारा वही सही था, केजरीवाल और राहुल गांधी। जब से ये आए उन्होंने तो सत्यानाश कर दिया। क्या आपको क्या लग रहा है, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जब से मोदी जी आए हैं, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी आई है, क्या बदला है, क्या फर्क पड़ा है? कोई भी फर्क नहीं पड़ा, झुग्गियाँ ही तोड़ने का फर्क पड़ गया, और महंगाई इतनी कर दी, महंगाई इतनी कर दी, आम खाने को हो नहीं रहा, तो घर कहाँ से ले पाएगा इंसान? पर ये जो अवैध है, जो अतिक्रमण है, जो सरकारी जमीन है, कह रहे वो तो आज नहीं तो कल हटेगा। सरकार में जगह दे दे, पहले हमें जगह दो, हमारे लिए जगह दो।